नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीयू 2026 एसएससी सीपीयू। अब इसके अंदर कौन सी भर्ती है? आरपीएफएसआई न्यू पोस्ट सीपीयू बेस्ट एग्जाम फॉर एसएससी। इस बार तगड़ा मुकाबला होगा, किस तरीके से क्या कुछ है इसकी और बात करेंगे। ठीक है, न्यू जो है क्राइटेरिया आपका क्या होने वाला है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपका देखिए क्या बताया गया। आरपीएफ 2026 भर्ती प्रक्रिया महामुकाबला कैसे होने वाला है। एसएससी सीपीयू की भर्ती है, एसएससी जीडी के माध्यम से आपकी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती है। कांस्टेबल की जीडी के माध्यम से और सीपीयू की सब इंस्पेक्टर के माध्यम से होने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर दो तरीके के माइंड हो रखे हैं हम सभी के, आपके भी हमारे भी। किस तरीके से? देखिए या तो भर्ती आएगी इस तरीके से या भर्ती आएगी सीधी। लगभग यही है 70% ये है कि आपकी भर्ती आएगी इस तरीके से। अब ये तरीका आप समझ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपकी भर्ती आएगी, देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर क्या क्राइटेरिया वो हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर हम बातें करते हैं, कोई भी आरटी का रिप्लाई होता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको साथ के साथ अपडेट कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए क्या बताया गया आपका नया भर्ती ढांचा क्या है, रेलवे से एसएससी तक का सफर क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए, सब इंस्पेक्टर एसआई की कंप्लीट होगी सीपीयू के अंदर। कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट होगी आपकी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, इनके साथ में आएगी। देखिए आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार आरपीएफ अब अपनी परीक्षाएं सभी आयोजित नहीं करेगा। सभी आगामी भर्तियां एसएससी के माध्यम से होगी। ठीक है, कौन सी? आरपीएफ वाले। आरपीएफ की सभी जितनी भर्तियां, सब इंस्पेक्टर की हो गई, आपकी कांस्टेबल की हो गई, ये दो भर्ती जो आपकी एसएससी के माध्यम, स्टाफ सिलेक्शन माध्यम से कंप्लीट होगी। उसका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, अब एसआई का क्राइटेरिया, कांस्टेबल का क्राइटेरिया। वैसे देखिए तो इन्होंने ना बच्चों के साथ में बहुत गलत किया। इसके अंदर हाइट का हो गया, एज का हो गया, ठीक है, और आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया, सिलेबस बढ़ा दिया है, सेम इसी के अंदर आपका कर दिया गया है। एज के अंदर छूट हुई आपकी, इसके अंदर कम कर दी गई है भाई। तो ये एक कहीं ना कहीं बच्चों को काफी बड़ा नुकसान दे रही है। ठीक है, चलिए भाई, द न्यू रिक्रूटमेंट ब्लूप्रिंट एक नजर में क्या कहता है। देखिए बदलाव हम देखें तो सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, पुरानी एजेंसी कौन सी थी? आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, कौन थी? आरआरबी। सेम है, ये भी आपका सेम है। ये आपकी पहली पुरानी एजेंसी थी। अगर ये ऐसा कह दे कि हम चलो एसएससी के माध्यम से नहीं करवाएंगे, हम खुद ही एग्जाम लेंगे, तो फिर आपका आरआरबी इसका खुद का एग्जाम लेगा। लेकिन नई एजेंसी कौन सी? यहाँ पर नई एजेंसी 2026 के अंदर आपका सीपीयू के अंदर एग्जाम होगा, यहाँ पर जीडी के साथ में एग्जाम होगा। इनके साथ में जो भी एजेंसी एग्जाम लेगी तो वही एजेंसी इसकी रहेगी। ठीक है, चाहे वो टीसीएस है, चाहे वो एडुकेटी है, अभी तो एडुकेटी चल रहा है, कोई मर्जी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो कांस्टेबल का मैंने बता दिया, आरआरबी पहले था एसएससी जीडी के अंदर इसका। अब देखिए मेरे भाई, पारंपरिक आरपीएफ उम्मीदवारों के लिए चुनौती, एक चुनौती, बैड न्यूज क्या है? तो बैड न्यूज भाई, जो भी चीज है मैं आपके सामने ला रहा हूं। आयु सीमा, जो आपकी एज लिमिट है, जो आपकी एज लिमिट है उसके अंदर क्या क्या मैंने आपको पहले बता दिया। इन्होंने भी एज के अंदर है, हाइट के अंदर हो गया, और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके अंदर इन्होंने ना भी काफी सारे बच्चों को नुकसान, लघु बच्चों को नुकसान ही दिया है। 2024 में रेलवे ने 5 वर्ष की विशेष छूट दी थी। एसएससी के सामान्य नियमों में यह छूट मिलने की संभावना स्पष्ट नहीं है, और एसएससी यह छूट देता है एससी एंड एसटी कैटेगरी को सिर्फ। ठीक है, इनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि हर एग्जाम, हर भर्ती के अंदर दिया, रेलवे की हो चाहे एसएससी की हो, हर भर्ती के अंदर 5 साल का इनको दिया ही जाता है। ठीक है, लेकिन पिछले वर्ष में विशेष छूट सभी को दी थी इन्होंने, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, लंबाई, हाइट क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं लंबाई की बात करूं, हाइट की बात करूं, तो आरपीएफ में लंबाई के मानक कम थे, पहले कम थे आपके, यानी कि 165 था मेल के लिए। एसएससी यूआर कैटेगरी में आमतौर पर 165 से 168 सेंटीमीटर लंबाई अनिवार्य होती थी। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने कर दिया है, अगर ये होगा तो 170 सेंटीमीटर आपकी यूआर कैटेगरी और ओबीसी की इनकी रहने वाली है, 170 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इतनी हाइट करेगा एसएससी, जो कि जीडी की सेम चीजें होगी वही इसके अंदर लागू होगी मेरे भाई। आपकी शारीरिक दक्षता, फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, आरपीएफ की फिजिकल टेस्ट एसएससी सीपीयू जीडी की तुलना में अलग होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट एसएससी सीपीयू
जीडी एसएससी जीडी हुआ, इनकी तुलना में अलग होता है, जिससे पुरानी तैयारी प्रभावित होगी। ठीक है, आपकी पुरानी तैयारी है ये इससे प्रभावित होगी। अब देखिए मेरे भाई, कोर्ट केस और संभावित परिणाम, कोर्ट का भी मैटर बना हुआ है। आयु में लंबाई में छूट की मांग को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है, तो इसके ऊपर भाई सुनने में कि बच्चों ने केस भी कर रखा है। क्या है 95% का मैटर क्या है आपका, देखिए एसएससी के पास ही रहेगी भर्ती। ठीक है, 95% यही है अभी कि आपकी जो भर्ती है, ये मैं स्टार में कह देता हूं कि भर्ती है आपकी किसके साथ, भर्ती है आपकी ये एसएससी के पास ही रहेगी, एसएससी के पास रहेगी। एसएससी के पास अलग से परीक्षा कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एसएससी के पास में। सीपीयू हुआ जीडी हुआ में ही शामिल होगी। ठीक है, अलग से नहीं करवाएंगे, कह रहे कि अलग से हमारे पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इस भर्ती को मिला लेंगे, कांस्टेबल को जीडी के अंदर और एसआई को सीपीयू के अंदर हम मिला लेंगे। अलग परीक्षा 5% चांस बनते हैं, अलग परीक्षा होगी तो एज में वो सेम रहेगा, सेम वही चीजें पिछली वाली 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न वही, जीके के 50 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे, अलग रहेगा। अलग परीक्षा होगी तो कोर्ट के आदेश पर रेलवे या एसएससी को अलग से आरपी परीक्षा करानी पड़ सकती है, संभावना बेहद कम है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली पहले बोल दिया कि हम ऐसा करवा सकते हैं, इनको हक भी ये करवा भी सकते हैं भाई। ठीक है, ये बच्चे अपने थ्रू कह रहे हैं, ऐसा ये कर सकते हैं कि आरपीएफ के अंदर जो अलग से निकाल दे चाहे एसएससी निकाल दे और आरपीएफ के अलग से निकाल दे, ऐसा करके तो ये क्या कर सकते हैं, एज के अंदर उन सभी के अंदर छूट भी दे सकते हैं। देखिए कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन 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 में क्या है, 95% संभावना यही है कि परीक्षा एसएससी सीपीयू जीडी के तय पैटर्न पर ही आपकी कंप्लीट करवाई जाए। उसके बाद में देखिए एसएससी सीपीयू उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर, गुड न्यूज आपके लिए है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। आरपी सब इंस्पेक्टर इसके अंदर शामिल होगी, सीआई सब इसके अंदर, जैसे आपकी जो सीपीयू के अंदर ये शामिल होंगी सभी। देखिए क्या है, जो छात्र 2 स्टार एसआई की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है, 2 स्टार एसआई की बात हो रही है आपकी, का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, जो बच्चे 2 स्टार का सपना देख रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के साथ आरपीएफ ऐसे एक शीर्ष प्राथमिकता, टॉप प्रेफरेंस बन गई है बच्चों की, और बच्चे इसको प्रेफरेंस डालेंगे ज्यादा से ज्यादा। देखना भाई, रिक्तियों का गणित कहता है 400 से 700 पदों का अनुमान हो सकता है आपका। इसका 2024 की भर्ती हो चुकी है कंप्लीट, 2025 शून्य भर्ती बैकलॉग के अंदर देखा जाए तो 2 वर्षों का रिक्त बैकलॉग अगर देखा जाए तो 2026 के अंदर 400 से 700 अनुमानित आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हो सकती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, आरपीएफ एसआई की। ये अभी बात हो रही है आरपीएफ एसआई की हो रही है। देखिए 2025 में कोई नई आरपीएफ भर्ती नहीं आई है, पिछले वर्षों का पूरा बैकलॉग 2026 की एसएससी सीपीयू एसएससी जीडी रिक्तियों में जोड़कर आएगा, जिससे पदों की संख्या में भारी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है मेरे दोस्त मेरे भाई। उसके बाद में देखिए क्या बताएगा आपका 2026-27 रिक्रूटमेंट टाइमलाइन, अनुमानित क्या चीजें कहती है, एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर कहता है कि नोटिफिकेशन आपका आएगा। ठीक है, एसएससी सीपीयू जीडी का आधिकारिक नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। एसएससी सीपीयू जो कि आरपीएफ एसआई की बात हो रही है, ठीक है, एसएससी जीडी जो कि कांस्टेबल की बात हो रही है, ठीक है, आपकी कांस्टेबल की बात हो रही है, इनका नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर के अंदर आएगा। और जीडी का तो हमें पता है कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है, आपको भी पता है, लेट 2026। रिटन एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी, नवंबर में हो जाएगा, आप मान सकते हो जनवरी या फरवरी के अंदर आपका ये कंप्लीट होगा। उसके बाद में मिड 2027 के अंदर फिजिकल प्रोसेस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका रिजल्ट वगैरह देकर मिड के अंदर 2027 के मिड के अंदर क्या होता है, मिड में आपका जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई। उसके बाद में मेरे भाई एंड 2027 तक आपका ज्वाइनिंग, ठीक है, मेडिकल वाला सब कुछ करवा के आपका ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस लास्ट तक आपका करवा लिया जाएगा। देखिए एसएससी की प्रक्रियाओं में अक्सर देरी डिले देखी जाती है, इसलिए धैर्य और निरंतरता ही आवश्यकता बन गई है आप सभी की। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। अकादमिक रणनीति कहती है एसएससी सीपीयू जीडी के न्यूनतम सिलेबस पर फोकस कीजिए, क्योंकि 95% हमने बता दिया कि यही सिस्टम रहने वाला है। जो
एसएससी सीपीओ के अंदर आता है वो करिए, जीडी के अंदर आता है वो कांस्टेबल के लिए कीजिए। सेक्शनल टाइमिंग होने वाली आपकी, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। कोर्ट केस या वाओ पर समय बर्बाद न करें, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर हम आपको अपडेट कर देंगे। लिखित परीक्षा के साथ साथ आज से ही रनिंग शुरू करें, अपनी फिटनेस को बनाए रखें, क्योंकि एसएससी फिजिकल में समय कम मिलता है, ठीक है। आपको फिजिकल के अंदर समय बहुत ही कम दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।